हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुए प्रेसिडेंशियल डिबेट में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और उनके पॉलिटिकल राइवल और डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रेसिडेंशियल उम्मीदवार जो बाइडेन के दरमियान कई मुद्दों पर ज़बरदस्त बहस हुई, डिबेट्स हुए। इस डिबेट के दौरान प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी क्लाइमेट चेंज पॉलिसी को डिफेंड करते हुए चाइना, रशिया और इंडिया को तनकीद का निशाना बनाया। ख़ास तौर से इंडिया के बारे में इन्होंने कहा कि इंडियाज़ एयर इज़ फिल्दी, इंडिया इज़ फिल्दी। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया की हवा गंदी है और इंडिया एक गंदा देश है। अब ये रिमार्क्स हमें यहाँ इंडिया में कुछ हज़म नहीं हुए। अब इसको लेकर कई रिएक्शंस दुनिया भर में देखने को मिले। तो आज के इस एपिसोड में हम इन रिएक्शंस पर एक नज़र डालेंगे और सबसे अहम बात यह है कि हम ये कोशिश करेंगे कि इस कंट्रोवर्सी को लेकर हम एक सही सवाल पूछें, हम एक सही सवाल करें, क्योंकि सही सवाल सही जवाब से ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब आप सही सवाल करते हैं तो आपको ऐसे कई जवाब मिलते हैं जो आप दूसरों से नहीं सुनना चाहेंगे। तो चलिए इस डिस्कशन में आगे बढ़ते हैं। 3 नवंबर 2020 को यूएसए में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने वाले हैं और उस इलेक्शन से पहले हुए प्रेसिडेंशियल डिबेट में जो फाइनल राउंड था डिबेट का, उसमें प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया की हवा को गंदा बताया और इंडिया को एक गंदा देश बताया। तो इसको लेकर हमने इंडिया में पब्लिक, पॉलिटिकल सर्कल्स, मीडिया, इन सब में कई तरह के रिएक्शंस देखे। किसी ने ये कहा डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, वो बड़े मौका परस्त इंसान हैं। तो कुछ लोगों ने ये कहा कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ गलत नहीं किया, उन्होंने हमें सिर्फ आईना दिखाया। हमें ज़रूरत है कि हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करें और ये बात को रियलाइज़ करें कि हम सचमुच कितनी गंदगी में रहते हैं। एक वेबसाइट जिसका नाम है फैक्ट चेकर, इस वेबसाइट ने कहा कि दुनिया के 30 सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटीज़ जो हैं उसमें 21 सिटीज़ तो सिर्फ इंडिया में ही है। तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की ये बात बिल्कुल गलत नहीं है कि इंडिया एक गंदा देश है। कुछ लोगों ने ये कहा कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को कम से कम अपनी दोस्ती का ख्याल रखना चाहिए था इंडिया के साथ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ, और अपने लफ्ज़ों के बारे में थोड़ा केयरफुल होना चाहिए था। आउटराइटली इस तरह से इंडिया को ऑफेंड नहीं करना चाहिए था। तो अब इन सारे सवालों के बीच और पॉलिटिकल सर्कल्स, ख़ास तौर से अपोजिशन पार्टीज़, कांग्रेस के लीडर्स ने ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ख़ुद इन कमेंट्स का जवाब देना चाहिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हमेशा प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन करते रहे। हम कैसे भूल सकते हैं कि वो हाउडी मोदी इवेंट के लिए यूएस गए थे और जहां पर उन्होंने 50,000 से ज़्यादा इंडियंस को एड्रेस करते हुए ये कहा था कि वो आने वाले प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में डोनाल्ड ट्रंप को ही वोट दें। और फिर उसके 5 महीने बाद हमने इंडिया में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बहुत ही बढ़िया शानदार इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया था जिसका नाम था नमस्ते ट्रंप। और उस इवेंट में हमने सिर्फ फूलों पर 3.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च किए थे। जो अहमदाबाद के स्लम एरियाज़ है, उन स्लम एरियाज़ और इनके रास्ते के बीच एक बहुत बड़ी दीवार उठाई थी ताकि हम हमारे स्लम्स को और शहर की जो गंदगी है उसे छुपा सकें। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जब इस बार इंडिया को इतना इम्पोर्टेंस मिला, और दूसरी तरफ इंटरेस्टिंग बात यह है कि डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रेसिडेंशियल उम्मीदवार जो बाइडेन ने उनके अपने वाइस प्रेसिडेंट नॉमिनी को एक ऐसे कैंडिडेट को चुना जिसका इंडियन ओरिजिन है, कमला देवी हैरिस। तो इंडिया को इस बार यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स दोनों की तरफ से जितना इम्पोर्टेंस मिला है, शायद ही कभी हिस्ट्री में यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में इतना इम्पोर्टेंस मिला होगा। लेकिन अब कमाल का सवाल ये है कि इतना इम्पोर्टेंस मिलने के बावजूद, इतना सब कुछ करने के बावजूद हम क्यों फिल्दी इंडिया की इमेज से बाहर नहीं आ पाए। तो क्या हम इन कमेंट्स को लेकर जिस तरह रिएक्ट कर रहे हैं, जो सवाल हम उठा रहे हैं, हमें ये जानना ज़रूरी है कि क्या हम वो एक ज़रूरी सवाल पूछ रहे हैं जो हमें पूछना चाहिए।
अगर एक तरफ आप देखें तो इंडिया कई फील्ड्स में तरक्की कर रहा है। आज हम दुनिया भर में लार्जेस्ट एमर्जिंग इकोनॉमी के नाम से जाने जाते हैं। फार्मा इंडस्ट्री में हमारा नाम है, हमने दुनिया को हाइड्रोक्लोरोक्विन सप्लाई किया, हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में लीडर्स हैं। लेकिन अब हमें सवाल ये पूछने की ज़रूरत है कि क्या ये सब होने के बावजूद दुनिया ये भूल जाएगी कि हमारे पास 30 पोल्यूटेड सिटीज़ में 21 पोल्यूटेड सिटीज़ हमारे अपने शहरों में है। तो क्या हमें ये सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं है कि जब हम दुनिया की लार्जेस्ट एमर्जिंग इकोनॉमी बन चुके हैं, जब हम दुनिया के फार्मा लीडर्स हैं, हमने दुनिया भर को हाइड्रोक्लोरोक्विन सप्लाई किया, जब हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इतनी तरक्की की है, जब हम स्पेस टेक्नोलॉजी में इतनी तरक्की कर रहे हैं, तो फिर आखिर ऐसा क्यों है कि हम ये फिल्दी इंडिया की इमेज को छोड़कर बाहर नहीं आ पा रहे हैं? क्या हमें ये सोचना ज़रूरी नहीं है कि जब तक हमारे लोग पान और गुटखा खाकर सड़कों पर थूकना, अपार्टमेंट्स की दीवारों पर थूकना बंद नहीं करेंगे, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने घरों के पिछवाड़े में या रेलवे ट्रैक्स पर एक लोटा पानी लेकर बैठना बंद नहीं करेंगे, जब तक इनको ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिल जाएगी और इनकी आदतें नहीं बदल जाएगी? क्या जब तक बॉम्बे और गोवा जैसे सिटीज़ में जहां बीचेस को इतना गंदा किया जाता है, वहां पर लोग ये गंदगी फैलाना बंद नहीं करेंगे, हम जितना चाहें आईटी, फार्मा, स्पेस टेक्नोलॉजी कहीं भी तरक्की कर लें, क्या हम कभी फिल्दी इंडिया इमेज से बाहर आ पाएंगे? और ऐसा नहीं है कि इंडियंस में ये सुधार लाने की गुंजाइश ना हो। आज तकरीबन 1 करोड़ हिंदुस्तानी मिडल ईस्ट में काम करते हैं। सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, ओमान, क़तर, कुवैत, क्या वहाँ पर मजाल है कि लोग बीचेस को गंदा करें, सड़कों पर थूकें, सड़कों पर कोल्ड ड्रिंक्स पीकर खाली बोतलों को फेंकें? तो जब वहाँ हमारे लोग इतने कायदे और कानून में रह सकते हैं, तो ऐसा क्यों है कि वही इंडियंस जब इंडिया चले आते हैं तो ऐसा क्यों होता है कि वही इंडियंस जब इंडिया में होते हैं तो सड़कों पर या फिर बीचेस पर गंदगी फैलाने से नहीं कतराते? इन बातों का हमें जायज़ा लेना होगा और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि हम इस फिल्दी इंडिया की इमेज से कैसे बाहर आ पाएंगे? क्या हमको इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम करने की ज़रूरत नहीं है? तो आपके ख़याल मुझे मेरे वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताएं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप इस मामले में क्या सोचते हैं और आपकी राय क्या है। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आपको एक बार याद दिला दूं, अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं या फिर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब और बेल आइकन को एक बार ज़रूर दबा दें।